अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों ने। बहुत सारी बातें जो यहाँ पे करेंगे भी, कुछ बातों से पर्दे भी उठेंगे, कुछ रिवील भी करने वाली हूँ मैं। इससे पहले आप बहनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो संडे बाज़ार का जो सस्ता चौधरी था दगड़, उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी। एक्चुअली में वो वीडियो मैंने कल रात को बनाई थी और मैंने सुबह अपलोड करी थी। मैंने रात को अपलोड नहीं करी, मैंने कहा बहनें सो रही हैं तो सुबह आप लोगों को फ्रेश मोड में चाय की चुस्कियों के साथ जो है वो दगड़ की धुलाई आप लोग इंजॉय करें। तो मैंने सुबह अपलोड करी थी वो वीडियो, जब मैंने बच्चों को तैयार किया और स्कूल रवाना किया था, तब उस टाइम पे मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी। अभी मैं बैठ के बना रही हूँ, तो अभी मैंने अपना कमेंट सेक्शन खोला। ओ माय गॉड, आप लोगों ने तो धमाल मचाया हुआ है, इतने हंस रहे सारे। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने वो वीडियो कैसे बनाई। मैंने अपनी वीडियो खुद दोबारा सुनी, मैंने कहा रुको सुनो तो सही, मैंने बोला क्या है। लड़कियाँ इतने मज़े चुस्कियों के साथ हंस रही हैं, तो भाई साहब जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना अपनी, मुझे खुद उसके ऊपर इतनी हंसी आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं होती है। बीच में मेरा फ्लो भी 2-3 मरतबा टूट जाता है, मुझे अपनी बात पे हंसी आ रही होती है। तो खैर, थैंक यू सो मच यार। आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि आवाज़ मेरा हो गई है, बिल्कुल ठप हो चुकी है, गला ख़राब हो चुका है। और पता नहीं, हालांकि एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ 1000 mg की, बहुत ख़तरनाक किस्म की टैबलेट्स ले रही हूँ, फिर भी मेरा गला ठीक नहीं हो रहा। आई डोंट नो क्योंकि अच्छा, पहले सारे बच्चे बीमार थे, वो ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे हस्बैंड बीमार हुए हैं और उसके उनके साथ मैं बीमार हो गई। तो ये मैं उनको कल रात उनसे लड़ रही थी, मैंने कहा आप लेकर आए हो बाहर से, आप लेकर आए हो, मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ, आप लेकर आए हो ये ज़ुकाम, कहाँ से लेकर आए हो, किसके साथ बैठे हो आप? तो वो बोल रहे मैं किसी के साथ नहीं बैठा, मैं तो किसी से मिला भी नहीं, मैं तो फ़ोन पे भी बात नहीं की। मैंने कहा फ़ोन पे ज़ुकाम नहीं लिया जाता। हंस रहे थे, मतलब मजाक में बोल रहे थे, इतना हम लोग हंसे ना। तो वो वाकई मैंने उनसे ये ज़ुकाम लिया, उनका इतना ख़राब फ्लू होता है ना। तो अब मुझे लग गया है। मुझे वैसे इतनी आसानी से होता नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, मुझे इतने टाइम से नहीं हुआ था। मतलब 5-6 महीने से, मतलब जो मेरी खांसी बीच में आती थी ना वो भी रुक गई। इतनी मैं परेशान होती थी। जब से मैंने अपना वेट लॉस किया ना, वेट लॉस के बाद से मेरी खांसी आना बंद हो गई। कभी कभार हाँ, जब फ्लू होता है तो आ जाती है। जब से अब पता नहीं मोटापे की वजह से कि खांसी भी ज़्यादा होती है, ये मतलब ये वाला एक्सपीरियंस भी मैंने कर लिया। इतनी ज़्यादा मुझे खांसी होती थी, बात करते करते मतलब मैं 10-15 बार 1 मिनट के अंदर मैं पॉज लगाती थी। इतनी मैं तंग आती थी, जब मुझे कोई रिएक्शन बनाना होता था ना, मैं 10 मरतबा सोचती थी कि यार अब मैं कैसे रिएक्शन बनाऊंगी, मेरी तो खांसी ही नहीं रुकती है। अभी भी होती है लेकिन उस तरह से नहीं होती जैसे पहले होती थी। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी और मुझे इतने कमेंट्स आते थे। तो भाई मैंने कोई इलाज विलाज ऐसा कुछ भी नहीं करा है, बस वेट लॉस किया है, चर्बी हटाई है। गले पे भी शायद चर्बी आ गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो था खांसी होना, सारा चीज़ें जो भी था वो ज़्यादा हो रहा था। एनीवे, बात करते हैं क्योंकि व्लॉगिंग चैनल नहीं है तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना एक रिएक्शन। अच्छा, दगड़ की वीडियो तो आप लोगों ने खूब इंजॉय कर ली। क्या मैं गलत कह रही थी? देखिए, इंसान जब एक स्टैंड पे रहता है ना तो उस पे रहना चाहिए, और जहाँ गलती करे ना वहाँ झुक जाना चाहिए, माजरत कर लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यार इस बंदे का कसम से कोई स्टैंड नहीं है। ये अपने आप को रिएक्शनिस्ट बोलता है, बट ही इज़ नॉट रिएक्शनिस्ट। ये एक व्लॉगर है और हम इसके व्लॉग्स के ऊपर, इसकी वीडियोस के ऊपर आके इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। मेरे पॉइंट से आप सबने एग्री किया, बहुत शुक्रिया। ये लोटा है, ये आज बैठ के उसकी सपोर्ट कर रहा है, कल बैठ के इसी को गालियां देगा। क्योंकि अभी जो मैं आगे चल के आप लोगों को कुछ बातें बताने वाली हूँ ना, वो आप लोग जब सुनोगे ना तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि क्या है और क्या नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अनवर चाचा पे। अनवर चाचा जो बातें लाके कर रहा है, वो लिटरली इनकी फैमिली से कांटेक्ट करके, इन लोगों से बात करके वो वीडियोस में आके बता रहे हैं। देखें, हम लोग गलत चीज को कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो रियलिटी है वो बाहर लाकर वो बता रहे हैं। 1 साल तक बकौल मेरे, एज अ वीडियो रिएक्शनिस्ट, मैं देख रही हूं कि 1 साल से नजमा प्रेगनेंसी का कंटेंट उसने बनाया बनाया कि नहीं बनाया, मैंने बात नहीं करी। वो आई बैठी, उसने सारा कुछ किया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। कुछ बहनें आकर मुझे बोल रही हैं कि अल्लाह पे छोड़ दो, हो सकता है आप इस मसले में ना पड़ो। मैं किसी भी मसले में नहीं हूँ। मेरी हुस्ना जान, मेरी प्यारी बहन मुझे अक्सर आके नीचे कमेंट करती है कि मतलब
छोड़ दो, मतलब हो सकता है आगे ऐसा हो वैसा हो, मतलब हर कोई यहाँ पे ये हो रहा होता है कि ज़्यादा मसला बढ़ ना जाए। तो मेरी प्यारी सी बहन, मेरी जान की टोटी, मेरी हुस्ना जान, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो रिएक्शनिस्ट है ना, हम वीडियो टू वीडियो काउंटर कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें पीछे से पता चल रही है और ऑथेंटिक पता चल रही है, तो मैं तो फिर आकर बताऊंगी ना, क्योंकि ये बहनें, मेरा जो रिएक्शन चैनल है ना, वो इसी बेस पे है कि मुझे कोई भी रियलिटी पता होती है। मैं इन लोगों से नहीं छुपा सकती, आप लोगों से मैं नहीं छुपा सकती, इस खानदान की मैं बताती हूँ। हाँ, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर झगड़े झगड़ाले होते हैं, थोड़ा सा फिर मैं पीछे कर लेती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने लोगों के राज भी रखे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी खुफिया पड़ी हैं जो कि मैंने यहाँ पे राज रखे हैं लोगों के, कि भाई आगे चल के इस बंदे के लिए प्रॉब्लम ना हो। जिस जिस बंदे ने आके मुझसे अपना राज शेयर किया है ना, वो राज कभी बाहर नहीं आया है, इसी खानदान का बाहर नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने निकाला ही नहीं है। लेकिन अगर कोई वाईटी पर आकर फेक कंटेंट लाता है या झूठ पे मबनी वीडियोस बनाता है, आप प्रूफ करें, मेरा मुंह बंद करा दे, मैं चुप हो जाऊंगी। मैंने एक टाइम पे डीडी को भी बड़ा खतरनाक ट्रोल किया था, जब वो आसिम की इंतकाल के बाद जो इन लोगों ने जो उसके साथ किया था, और उस चीज के लेकर आज तक मैं उन्हीं पॉइंट्स पे खड़ी हूं कि इन लोगों ने उसके साथ ज्यादती करी और सनिया ने उसको छोड़ के डीडी से शादी की, क्योंकि डीडी एक व्लॉगर था और पता नहीं कौन से उसको उसके ऊपर वो बोलते हैं ना, जादू की छड़ी घुमा दी और उसको अपना पति बना लिया। ठीक है ना, मैं आज भी उसी पॉइंट्स पे कायम हूं। और अब ये वाली चीज जो है, मैं इस चीज के ऊपर अगर आकर बात कर रही हूँ, मेरा राइट है बात करने का। मैं 2 साल से बैठी हूँ, ये तीसरा साल है मेरा, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। मेरी बहनों का राइट है सच जानने का। मुझे सच दिखा दो, मैं अगर गलत होंगी मैं माफी मांग लूंगी। मैं चीख चीख के थक गई, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई कि मैं माफी मांग लूंगी अगर मैं गलत हुई। मेरा जो आप लोग वीडियोस में आके बता रहे हो, मैं उन चीजों को देखकर भी बात कर रही हूँ, और अभी जो मैं आज बात रखने वाली हूँ ना, वो आप लोग सुनोगे ना तो आप लोगों हैरान हो जाओगे कि यार वर्दा, मतलब कहाँ से लाती हो ये बातें, कहाँ से लाती हूँ, कहाँ से नहीं लाती। बस आप लोग सुनते जाओ कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो ऑथेंटिक ही है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने फेक कंटेंट बनाया, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कहता है। मैंने कल रात भी दुआ करी, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कहा या अल्लाह मेरे दिल में डाल दे जो मेरे, अगर ये वसवसा है, अगर ये वसवसा है, ठीक है, अगर मेरे दिल में ये वसवसा है कि नजमा का बच्चा नहीं हुआ, परवरदिगार मुझे ख्वाब दिखा दे, या अल्लाह मेरे दिल में डाल दे, या अल्लाह मेरा दिल नरम कर दे इस बात के लिए, और मैं माइल हो जाऊं इस बात पे कि हाँ डिलीवरी हुई है। या अल्लाह मुझे कहीं से कोई एक ऐसा नुक्ता दिखा दे कि मैं इस चीज़ से पीछे हट जाऊं और मैं खुद ही आकर वीडियो बनाऊं कि नजमा मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, गलत फहमी हो गई थी मुझे, ये प्रेगनेंसी जो थी तुम्हारी रियल थी। लेकिन ऐसा कोई वसवसा नहीं आया, कोई ख्वाब, कोई भी चीज़ ऐसी मेरे नज़र में नहीं आई, बल्कि उल्टा और चीज़ें सामने आ रही है मेरे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे आप लोग बता दो यार, मैं कैसे हट जाऊं। एक चीज़, अगर आज हमने इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की, कल ये इससे भी बड़ा भंड मारेंगे, क्योंकि इनको हिम्मत मिल जाएगी और ये इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे कि कल को हम कुछ भी गंद लेकर आएंगे ना, तो हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं इनको कामयाब होने नहीं दूंगी अगर ये फेक है। और मैंने बोला था, मैंने कहा अगर ये नजमा की प्रेगनेंसी फेक होगी, मैंने स्टार्ट में ही कह दिया था जब ये प्रेग्नेंट थी, मैंने कहा अभी मैं बात नहीं कर रही, अगर ये फेक निकली, मैंने कहा इसकी वो हालत करूंगी ना कि ये याद रखेगी कि मेरा पाला किसी वर्दा खान से पड़ा था। ये मैंने कहा था, ठीक है, मैंने ये बात बोली थी, और ये अभी नहीं, ये स्टार्ट से बोली थी। आप लोग कह रहे हो, एक दो कमेंट्स मैंने कुछ हेटर्स के देखे, उस साइड के जो नजमा के सपोर्टर हैं, इतने वाहियात कमेंट्स कर रहे हैं मुझे लेके, इसका दिल नहीं है, ये मैं हूं भाई, मेरा दिल भी है, मैं माँ भी हूं। लेकिन आप सोचें, जो औरतें औलाद के लिए तरस रही हैं, जो औरतें दिन रात अल्लाह के आगे सजदों में रो रही हैं, उन औरतों का क्या जिसका मजाक उड़ाया है इस औरत ने फेक प्रेगनेंसी करके। आप लोग सोचिए कितनी घटिया बात है ये, कि अगर ये सच में फेक प्रेगनेंसी हुई और उन बहनों को हर्ट नहीं होगा कि हम यहाँ सच्ची औलाद के लिए तरस रहे हैं और ये पूरा साल फेक कंटेंट लेके चल रही है।
आप लोग इस बात को जरा सोचें। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, 2-3 के नाम हमें पता है, लेकिन हो सकता है हजारों की तादाद में यहाँ बहनें हो जो औलाद से महरूम है, जिनके पास औलाद नहीं है। आप सोचें उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी कि हम औलाद के लिए तरस रहे और ये नदियों के किनारे दफना रहे, नदियों के किनारे उनको बहा रहे। 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेती हूँ, चले मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेती हूँ कि नजमा का रियल बेबी हुआ है, तो उसको दफनाया किधर है? कहाँ दफनाया है? क्यों नहीं दिखाई आपने कब्र? फारूक साहब, मैंने कहा था मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगी, ये वही वीडियो है, बैठिए जरा गौर से कान लगा के सुनिए। अनवर चाचा की वीडियोज आई, कल भी एक वीडियो आई और आज भी आई। अनवर चाचा ने सबको कॉल करके बात करी है। कौन गया था इसके साथ? आजाद गया था। अब आजाद की क्या कहानी है वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि आखिरकार ये आजाद को लेकर क्यों गया था, क्या हुआ था उस टाइम पे, किस तरह का सिनेरियो बना था और कैसे कैसे वो चीज़ें हुई हैं। ऑथेंटिक बताऊंगी, कोई चीज़ गलत नहीं बताऊंगी। यहाँ पर आप लोगों को सुनिएगा गौर से। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनवर चाचा वहां पर गए हैं, मालूमात करिए, और आज वो फिर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में खुद बताया है, ये उनकी वीडियो से देखकर मैं बता रही हूँ। उन्होंने ये बताया है कि भाई हमने कॉल करी है, किसी भी हमसाये को ये बात नहीं पता थी कि इनके घर में बच्चे की विलादत हुई है। किसी भी हमसाये को ये बात नहीं पता थी कि कब्रिस्तान में बच्चे को दफनाया गया है। किसी भी पड़ोसी को ये बात मालूम नहीं थी। ख़ानदान वालों से हटकर बता रही हूँ कि बच्चे को ले जाकर रातों रात गायब कर दिया है। किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि ये सच में प्रेग्नेंट है, खाली यूट्यूब पे पता थी। और जो पेट था, मैं तो उस चीज़ पे जा ही नहीं रही। मेरा तो ये, मैं इतनी लो कैटेगरी की हुई नहीं कि पेट यहाँ से पिचका हुआ, पेट यहाँ से, नहीं भाई दफ़ा, मैं उन चीज़ों पे जाती ही नहीं हूँ। मैं मुद्दे की बात करती हूँ और पक्की बात करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, अब यहाँ पे 3 तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं। एक आयशा ने दी है, एक यहाँ पे फातिमा ने दी है और एक फारूक ने आकर दी है। फारूक साहब बोलते हैं वक्त आने पर प्रूफ दिखाऊंगा। क्यों प्रूफ जो है वो किसी जगह पे जाके बन रहे हैं? कहाँ पर बनवा रहे हैं आप लोग प्रूफ? कल डीडी ने आकर ये बात खोली कि इन्होंने हमारे इलाके के डॉक्टर से इलाज तक नहीं कराया, रहीम यार खान गए। इसका मतलब है इलाके के डॉक्टर के पास विजिट तक नहीं हुए और वीडियोस में दिखाया भी नहीं गया, क्योंकि प्रेगनेंसी होगी तो दिखाएंगे ना। और ये जो कल आकर इसने बोला है ना कि वक्त आने पर दिखाऊंगा, वक्त कल था, आपको दिखा देना चाहिए था। मैं आज का भी टाइम दे रही हूं आपको, आप दिखा दें आकर। क्यों नहीं दिखा रहे? आप दिखा दें। तस्वीर ली है बकौल आयशा के बच्चे की तस्वीर ली है। तस्वीर छोड़ो, यहां पर आकर सारी रिपोर्ट्स रखो डेट के साथ, जिस जिस डेट पे विजिट हुए हैं, कितनी बार ये गई है, कितनी मर्तबा ये एडमिट हुई है। बकौल नजमा के एक एक चीज़ की रिपोर्ट होगी, स्लिप होगी, जैसे फातिमा ने लाकर दिखाई थी, जो वीडियोस में बताती थी। ये सारी चीज़ें दिखा दो, वीडियो बनाओ और जान छुड़ा के चली जाओ। इतना ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी को खींचा क्यों जा रहा है? हम नहीं खींच रहे, क्योंकि ये लोग खींच रहे, क्योंकि ये लोग खींच रहे हो। मैंने इनको मार्जिन दी हुई है, मैं बहुत नरमी से आके बात रख रही हूँ, बहुत तरीके से आके बात रख रही हूँ। लेकिन जो रिएक्शन मेरा दगड़ पे कल आया है ना, सॉरी कल जो मैंने बनाया था, सुबह जो मैंने डाला है, कल नहीं सुबह वाला जो मैंने सुबह डाला है, मैंने अगर नजमा तुम्हारी चित्रौल ऐसे ना करी ना, मेरा नाम बदल देना। ये मैं बहुत हौला हाथ रख के तुमसे बात कर रही हूं, क्योंकि मैं तुम्हें मार्जिन दे रही हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूं। तुम एक माँ हो, मैं भी एक माँ हूं। लेकिन अगर तुमने ये झूठ बोला है और अब तुम यहाँ पे बोल भी नहीं सकती, और ये कभी भी आकर ये बात नहीं बोलेंगे कि प्रेगनेंसी थी या नहीं थी, भांडा तो फूटेगा। और कैसे फूटेगा? वो इन्हीं के फैमिली वाले लाकर फोड़ेंगे। अनवर चाचा ने आज वीडियो में कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और यही अनवर चाचा लाकर फोड़ेगा इसका भांडा, क्योंकि इन्हीं के खानदान में आकर अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों ने। बहुत सारी बातें जो यहाँ पे करेंगे भी, कुछ बातों से पर्दे भी उठेंगे, कुछ रिवील भी करने वाली हूँ मैं। इससे पहले आप बहनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो संडे बाजार का जो सस्ता चौधरी था दगड़, उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक्चुअली में वो वीडियो मैंने कल रात को बनाई थी
और मैंने सुबह अपलोड करी थी। मैंने रात को अपलोड नहीं करी। मैंने कहा बहनें सो रही हैं तो सुबह आप लोगों को फ्रेश मोड में चाय की चुस्कियों के साथ जो है वो दगड़ की धुलाई आप लोग इंजॉय करें, तो मैंने सुबह अपलोड करी थी वो वीडियो। जब मैंने बच्चों को तैयार किया और स्कूल रवाना किया था, तब उस टाइम पे मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी। अभी मैं बैठ के बना रही हूँ, तो अभी मैंने अपना कमेंट सेक्शन खोला। ओ माय गॉड, आप लोगों ने तो धमाल मचाया हुआ है, इतने हंस रहे सारे। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने वो वीडियो कैसे बनाई। मैंने अपनी वीडियो खुद दोबारा सुनी। मैंने कहा रुको सुनो तो सही, मैंने बोला क्या है। लड़कियां इतने मज़े चुस्कियों के साथ हंस रही हैं, तो भाई साहब जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना अपनी, मुझे खुद उसके ऊपर इतनी हंसी आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं होती है। बीच में मेरा फ्लो भी 2-3 मरतबा टूट जाता है, मुझे अपनी बात पे हंसी आ रही होती है। तो खैर, थैंक यू सो मच यार।